की बात करें तो कुछ एक ऐसी चीज होता है पथ्य पालन का, मतलब व्हाट यू शुड डू एंड व्हाट यू शुड नॉट डू, उस चीज की तो बात एटलीस्ट ज्वर के केस में करना ही करना चाहिए, क्योंकि ज्वर की बात पिछले एक दो बार चली थी। और आजकल क्या हो रहा है ना कि ये जो बसंत ऋतु है इसके आसपास भी लोगों को फीवर होता रहता है, और कुछ कुछ उल्टा पुल्टा खाते पीते रहते हैं, उसकी वजह से भी फीवर होता है। तो हमने कहा एटलीस्ट ज्वर के केस में तो हर इंसान को पता होना चाहिए कि उन्हें क्या खाना है क्या नहीं खाना है। तो ज्वर में क्या पथ्य है वो पता होना चाहिए। शाली सस्टिक चावल जो है वो पथ्य है, तो वो आप ज्वर में बड़े अच्छे से दे सकते हैं। अगेन है वो वाली चिकित्सा सूत्र याद रखिएगा, लंघनम स्वेदनम कालो विभागो तिक्तको रस। तो शुरुआत में आपको लंघन कराना, तो लंघन कराने की बात नहीं है, शाली सस्टिक चावल दे सकते हैं। मूंग की दाल और अरहर की दाल का भी यूज दे सकते हैं। लेकिन हमारे वहीं पर सुश्रुत जी ने उसमें थोड़ा सा चेंज किया। ये मेजॉरिटी चीज़ें मैं आपको हरीश संहिता से बता रही हूँ, इसमें सुश्रुत की भी चीज़ों का ऐड किया है। तो सुश्रुत जी ने इसमें मसूर की दाल को भी ऐड किया है, उन्होंने चने की दाल का यूज का भी वर्णन किया है, कुलथ की दाल है को भी बोला हुआ उसका भी यूज दे सकते हो, और मोठ या बन मूंग की जो दाल है उसका भी यूज दे सकते हो। आप ये देख लीजिए कैसी कंडीशन, अगर आपको ज़्यादा कंडीशन नहीं समझ में आ रही तो सबसे बेस्ट जो है आपके लिए वो मूंग की दाल का यूज है। ठीक है, चलिए। उसके अलावा अगर शाकों की बात करो तो सतपुष्पा मतलब आपका जो सोया है वो दे सकते हो, जीवंती एक शाक होता है वो दे सकते हो, मतलब साग जिसको हिंदी में कहते हैं, चौलाई का साग दे सकते हो, बथुआ का साग दे सकते हो, ये सारी चीज़ें साग देनी है। और इन सारे सागों को क्या होता है हमेशा घी में भून कर दीजिए, अगर आप ज्वर के मरीज को दे रहे हैं तो भूख लगने पर ही देना है। और साथ में जांगल मांस रस के साथ दे सकते हैं या जांगल मांस के साथ दे सकते हैं जब अग्नि अच्छे से हो जाए। अदरवाइज जो वेजिटेरियन लोग हैं वो यूज के साथ यानी कि दाल का पानी के साथ में देना है। और भी इसमें है जो नॉन वेजिटेरियन लोग हैं उनके लिए कि लाव तितर बकुला है, मृग है, छिकारिया है, इन सब सारी चीज़ों के मांस को खाया जा सकता है। ये ज्वर में सारी चीज़ें पथ्य हैं। सब्जियों की अगर बात करो तो उसमें तरुई को सातकी या निनुआ की अगर बात करें, ये आप ज्वर में खा सकते हो। परवल जो है वो उसकी सब्जी खा सकते हो। शुंठी इटसेल्फ हमारी बहुत अच्छी है, ये शुंठी सिद्ध जल आपको पता है कि ज्वर के केस में बहुत अच्छे से देते हैं। अगर सब्जियों में और चीज़ों की बात करो तो इसमें बैगन भी खा सकते हैं, पुनर्नवा का पत्र जो है वो खा सकते हैं, पाठा का शाक जो है वो भी दे सकते हैं, ककोड़ा मतलब करेला वगैरह भी खा सकते हो, परपटक मतलब पित्त पापड़ा भी खा सकते हैं, वो जिहवा का भी अच्छे से यूज़ हो सकता है। और बाल मूली जो है कच्ची मूली वो भी आप खा सकते हैं। लेकिन वो चिकित्सा सूत्र जो है लंघनम स्वेदनम कालो विभागो तिक्तको रस वो याद रखिएगा। तो जब ये ख़त्म हो जाएगा तब उसके बाद में है, पहले लंघन करा कर आम का पाचन होने के बाद ही कुछ भी खाते पीते हैं। तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो आपकी पथ्य में आती है, मतलब व्हाट यू शुड ईट, दिस इज़ द लिस्ट। ठीक है, चलिए अब आगे बात करेंगे अपथ्य के। तो ज्वर